तो दोस्तों नमस्कार, आपको एक नया चीज़ दिखाते हैं। कितना 3 किलोवाट है? 3,000। तो यहाँ पे दो तरीके का पैनल लगा है। 3 किलोवाट का ऊपर की तरफ लगा है और दूसरा 3 किलोवाट का पुराना पैनल है। ये करीब मान लो 20 साल पुराना या 15 साल पुराना पैनल है। 2010 में लगा था। 15 साल मान सकते हो। 15 साल ही है ना, ज़्यादा ही है, 15 साल से ज़्यादा ही हो गया है। तो ये पैनल है, ये पहले वाला जो लगा हुआ है पॉली क्रिस्टलाइज पैनल है। दूसरी तरफ में लगा हुआ है टॉपकॉन का है। अडानी टॉपकॉन, ये अडानी का टॉपकॉन है, टेक्नोलॉजी का है ये। और ये बाई फेशियल पैनल है। और ये इसका सेटअप सामने देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड था, सामने थोड़ा सा इसका छाया आता था, तो इसलिए बाद में यहाँ से देखिए जोड़ लगाया गया है। और इसकी ऊंचाई 11 फुट नहीं, और ज़्यादा हुई 11 फुट ऊंचाई। आगे की तरफ की ऊंचाई 11 फीट है। दिखाते हैं, दूर से दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको दिखेगा। आगे की ऊंचाई 11 फीट है और पीछे वाला 13 फीट की ऊंचाई है। क्योंकि ये छाया ना पड़े, इससे जो है इससे जनरेशन में कोई इफेक्ट ना आए। क्योंकि जो सनराइज होता है वो सामने की तरफ से होता है और पीछे की तरफ में आने से इसका शैडो आने लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा इससे बेसिक प्रॉब्लम आता था। ये जनरेट नहीं करता था ये वाला घर बनने के बाद में। तो ये छोटा छोटा आइडिया है कि अगर आपका भी घर अगर शैडो में आता है तो आप ये ना सोचें कि हमारे घर पे नहीं लग सकता है। तो ये इसलिए आप आराम से आप भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लगाइए। लगाने के बाद में क्या करना है, ऐसे आपको खूब मजबूत सा खंभा लगा देना है, पिलर बना देना है, ग्राउटिंग अच्छे से करना है। और अगर आपका पहले से जो सेटअप लगा हुआ था वो इस टाइम पे लगा हुआ था, ये इसका एज था, जो इसका एज दिख रहा है ना, इतना ऊपर पे इसका हाइट था। अभी इसमें क्या सेम ऐड करके जस्ट डबल हाइट कर दिया गया है। तो मैं हूँ अभी बाराबंकी में, मैं अपने चाचा के घर पे आया हूँ यहाँ पे। और सामने देखिए, यहाँ पे लगभग ये सामने है महारानी मेमोरियल इंटर कॉलेज लखपेड़ा बाग बाराबंकी। सामने है ये स्कूल दिख रहा है। स्कूल के बगल में एक नाला होता है और नाला के जस्ट बगल में ये लोकेशन दिखा रहा हूँ। ठीक सामने इसकी क्लीनिंग भी करनी होती है। थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, जब भी इतना ऊंचा आप करोगे तो उसके टाइम पे मैं भी दिखाता हूँ उसको भी। तो ये चैलेंजिंग रहेगा, इसकी क्लीनिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है क्लीनिंग में। सामने भी लगा हुआ है, तो जब भी लगाएं तो एक एक्सेसिबल प्लेस पे लगाएं जिससे आपको क्लीनिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सामने दिखाता हूँ, जो लोग क्लीनिंग नहीं करते हैं, जिनका नहीं बनता है, बोलते हैं सौर ऊर्जा बेकार चीज़ है, तो वो उनके लिए होता है जो क्लीनिंग नहीं करते हैं। सामने दिखाता हूँ आपको। तो ये सौर ऊर्जा है, जो इनका क्लीनिंग नहीं होता है, जो क्लीनिंग लोग करते नहीं है, तो उनके लिए ऐसा प्रॉब्लम आएगा। जो डस्ट रहेगा तो क्या जनरेट करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, डेली धुलाई करना है, क्लीन करना है। इस तरीके से पैनल आपका चमकना चाहिए। जब आपका पैनल चमकेगा तो अच्छा जनरेशन आएगा। और जब जनरेशन आएगा, और यहाँ पे देखते हैं इनका जो सेटअप लगा है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये बगल वाले हमारे घर में जस्ट इनका पैनल लगा है। इनका है कितना, 1 2 3 4 5 6 6 5 30। ये 3 किलोवाट का पैनल है। और साथ में इनका यहाँ पे लगा दिया ACDB बॉक्स, DCDB बॉक्स, और साथ में इन्वर्टर, और प्लस इनका वाईफाई का नीचे रूटर लटका हुआ है, तो इनका वाईफाई से कनेक्टेड है। ये हमें लगता है इनका 5 किलोवाट का जाएगा इन्वर्टर। नहीं, टाटा का है इसलिए बड़ा दिख रहा है। अच्छा, टाटा का है इसलिए बड़ा दिख रहा है। तो यह है टाटा का इन्वर्टर। जिसको पता नहीं है कि टाटा का इन्वर्टर कैसे होता है, तो ये आपको थोड़ा देखते हैं और जूम करते हैं। ये टाटा का इन्वर्टर है और 3 किलोवाट का है, थोड़ा सा बड़ा देता है टाटा का इन्वर्टर। तो इनका टाटा का हमें लगता है ऊपर पैनल भी लगा होगा। हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, सब कुछ मानक के अनुरूप कर रहा है। 1 किलोवाट जो है, हाँ, कि 1 किलोवाट बराबर 5 यूनिट। 1 किलोवाट जो बन रहा है वो 5 यूनिट के आसपास में जनरेट कर रहा है एक दिन में। अगर धूप अच्छी आ रही है तो इनका 3 किलोवाट में करीब 15 यूनिट एवरेज में ऑन एवरेज जनरेट कर रहा है, जो अच्छे वेदर कंडीशन की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वाला वो भी सब दोनों एवरेज नियर अबाउट कई 15 से 17, 17 से 18 ऐसे मान लो। अगर धूप अच्छा है, पावर कट नहीं है, तो इतना जनरेट करेगा। और सामने और भी लग रहा है 3 किलोवाट का। 3 किलोवाट का यूपी में इसलिए रिकमेंड ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है ना, 3 किलोवाट तक की सब्सिडी आती है। तो ये लगा रहे हैं, तो आप भी जब भी लगवाए तो ध्यान रखिए कि जो आपके मैकेनिक आए हैं, मैकेनिक को पैनल के ऊपर बिल्कुल मत चढ़ने दीजिएगा। जैसे ये देखो लटक लटक के कर रहा है, थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो उसके लिए तो आप ट्राइकल वाला सीढ़ियाँ आती हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो। अब इन्होंने देखो यहाँ पे लगा के देंगे, इनके लिए धुलने के लिए कहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक उसके बगल में अमेरिकन कंपनी। तो ये है अडानी कंपनी का हमारे पास जो पैनल लगा है। तो उसके लिए इन्वर्टर लगाया है, ईवो का कंपनी है, या फॉरेन कोई कंपनी है, वहाँ से इंपोर्ट करके मंगाया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आप जानना चाहेंगे ऑनर से। बताइए चाचा, इसके बारे में क्या है। सबसे पहला काम जान लीजिए, जितनी भी जब सोलर कहीं लगता है तो जो बिजली आपके यहाँ 220 आ रही है वोल्ट बिजली, वो सीधा 250, 252, 260 इस तरह वोल्टेज बढ़ जाएगा। और सभी इन्वर्टर की क्षमता 16 एम्पियर या 19 एम्पियर है। और ऐसे को कट ऑफ कर देगा और असली टाइम पे आपका बिजली जनरेट नहीं होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि 26 एम्पियर का इन्वर्टर है और चाहे जितना वोल्ट बिजली आएगी ये कट ऑफ नहीं होगा।
और बिजली बनाता रहेगा और नीचे सप्लाई में बढ़ने नहीं देगा कि नीचे ज़्यादा पहुंच जाए, आपके इलेक्ट्रिक पुर्जे फूंक जाए। ठीक है, एक छोटा सा जानकारी इसमें और आपको बताना चाहूँगा कि जब आपका ये पैनल आपको ग्रिड से कनेक्ट किया जाता है तो ग्रिड का हमारा सप्लाई होता है, तो उसका सप्लाई कभी 200 आता है, 220 आता है, कभी 180 आता है, कभी 260 आ जाता है। जब फ्लक्चुएट होती है तो गर्मियों के दिनों में कई बार फ्लक्चुएट होती है, बारिश में फ्लक्चुएट होता है, उस टाइम पे ये इन्वर्टर पर्टिकुलर क्या करता है, इसका जो आउटपुट जनरेट करेगा वो प्रॉपर जो उसमें मैचिंग करेगा, वो सिंक्रोनाइज करेगा आपके वोल्टेज से, जो ग्रिड का वोल्टेज होता है, और आपका कभी भी कट ऑफ नहीं करेगा। जब आपका जनरेशन होगा, जिस टाइम पे धूप होगा, उस टाइम पे अगर आपका वोल्टेज ज़्यादा आ गया तो आपका जो बाकी इन्वर्टर है वो ट्रिप कर देता है। ये ट्रिप नहीं करेगा तो आपका जनरेशन, जो भी आपकी पावर है कंजप्शन जो आपका जनरेट हो रहा है, आपका ग्रिड में फीड होता रहेगा। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। और ये काफ़ी, आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे या आप इसको गूगल पे सर्च करोगे, कंपनी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लोगे तो कहीं ना कहीं से आपको ये बेटर फील आएगा। तो आप इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ। ये चाचा जी हमारे लगाए हैं, इससे पहले ये अभी नया सेटअप किया है इन्होंने, अभी 6 महीने पहले लगाया है। और जस्ट बगल में जो लगा है वो 15 साल पुराना है, आपको भी हमने देख ही लिया, आपको जो पुराना सेटअप लगा है दिखाया आपको। तो ये छोटी सी जानकारी आपके लिए है। जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ क्वायरी है तो जरूर आप कमेंट करिए, रिप्लाई फिर से बोलता हूँ अब जरूर करूँगा।